नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज पारसनाथ से बम्बई। अल्लाह अकबर। सीधा अब बम्बई से पहले जब तक टीटी बैठे रहेगा उस वक्त तक मेरी नमाज़ी पूरी नहीं होगी। टीटी समझ गया कि इसके साथ नहीं, मुझे तो मुगल सराय तक जाना, ये नियत बांध लिया बम्बई तक, चलो अब यहाँ से। एक नौजवान से उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा शादी कर लो, तो कहा कि नहीं अम्मी मैं शादी नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा अम्मी असल बात यह है मैं रोज रोज देख रहा हूँ शादी होने के बाद सास बहू में बहुत झगड़ा होता है, और अगर मेरी बीवी भी नालायक आ जाए और आपके साथ झगड़ा करने लगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे मैं शादी ही नहीं करूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर माँ ने कहा कि बेटा शादी कर लो। कहा नहीं अम्मी शादी नहीं करूंगा, बहू आने के बाद सास बहू में झगड़ा होगा। कुछ दिन गुजरने के बाद जब फिर बहुत इसरार किया अम्मी ने, तो कहा कि ठीक है करवा दीजिए शादी। शादी हो गई। अब बेगम आई तो 10 बजे वो सोकर उठती थी। 10 बजे सोकर उठती, उसके बाद ब्रश करती, और बेचारी माँ सुबह सोकर उठती, नमाज पढ़ती, झाड़ू लगाती, पानी लाती, नाश्ता बनाती, और 10 बजे जो है बहू के बेड पर नाश्ता सास ही पहुंचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब 1 हफ्ता गुजर गया यही सिलसिला, तो बेटा कहने लगा अपनी अम्मी से कि अम्मी ये कैसे चलेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये 10 बजे तक सोई रहती है, आप उठती हैं, आप झाड़ू आप लगाती हैं, नाश्ता आप पकाती हैं, और फिर इनका नाश्ता कमरे तक आप पहुंचाती हैं। कहा बेटा देखो अभी नया नया मामला है, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी नई नई है, आदत बन जाएगी तो फिर काम करने लगेंगे। खैर कुछ दिनों तक और संभालती रही। देखा कि अब मानने के लिए तैयार नहीं। रोज का यही मामूल है कि माँ नाश्ता बनाती है और वो 10 बजे उठ करके और नाश्ता करती है। तो इन लड़के के जहन में एक तदबीर आई। कहा अम्मी मेरे जहन में एक तदबीर है, कल जब आप झाड़ू लगाएं तो मैं आ जाऊं और आपसे मैं झाड़ू ले लूं, और मैं ये कहूं कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, आप मुझे झाड़ू लगाने की इजाजत दे दें। वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू लगा रहा है तो उसे गैरत आएगी और वो झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। आप नाश्ता पका रहे हैं, मैं चला जाऊं कि मैं रोटी बनाऊंगा। जब मैं रोटी बनाने लग जाऊंगा मेरी बीवी देखेगी तो उसे गैरत आएगी, तो फिर वो रोटी पकाने लग जाएगी। कहा कि हाँ ये बात ठीक है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जो है जब अम्मी झाड़ू लगाने लगी तो ये जाकर के जबरदस्ती झाड़ू लेने लगी। दोनों माँ बेटे में झगड़ा करने, दे दीजिए हमको, हम झाड़ू लगाएंगे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। रोज माँ बेटा आपस में झगड़ा कर रहा था एक तदबीर के तहत। जब 3 दिन गुजर गए तो चौथे दिन जो है मैडम आई और चिल्लाकर कहने लगी कि ये रोज रोज किस चीज का झगड़ा आप दोनों में हो रहा है, बात समझ में नहीं आती है। आप कहते हैं कि मैं झाड़ू लगाऊंगी और ये कहता है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, झगड़ा किस चीज का है? कहा झगड़ा इसी बात का है, मैं चाहती हूँ कि मैं झाड़ू लगाऊं और बेटा चाहता है कि मैं झाड़ू लगाऊं। आज के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं बारी लगा देती हूँ, 1 हफ्ता तुम लगाएगी और 1 हफ्ता ये लगाएगा। दोस्तों नाते रसूल ये शुअराए किराम अभी पेश किए और फिर इसके बाद पेश करेंगे। मैं इस नाते रसूल ही के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़ी सी आपकी तवज्जो मेरे तरफ हो जाए और मेरी बात अगर आपके दिल को लग जाए, मेरी बात आपके दिल को अगर लग जाए तो आपकी जुबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह निकल जाए। साइंसदां ये कहते हैं, साइंसदां मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंसदां ये कहते हैं कि हर वक्त कहीं न कहीं बारिश हो रही होती है, हर वक्त कहीं न कहीं बारिश होती है।
कभी बारिश आपके इस्लामपुर में हो रही है, तो कभी बगोदर में, तो कभी हजारीबाग में, तो कभी गिरिडीह में, कभी झारखंड में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी हिंदुस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी श्रीलंका में, कभी यूरोप में, कभी अरब मुल्क में, यानी हर वक्त कहीं न कहीं बारिश हो रही है। इधर रुक रही है तो उधर शुरू, उधर रुक रही है तो इधर शुरू। कोई मिनट, कोई महीना और महीने का कोई हफ्ता और हफ्ते का कोई दिन और दिन का कोई घंटा और घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिस वक्त कहीं न कहीं बारिश न हो रही हो। साइंसदान ये कहते हैं कि जिस दिन बारिश का सिलसिला बंद हो जाएगा, जिस दिन बारिश का सिलसिला बंद होगा, बारिश का आना बंद होगा, उसी दिन ये दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? प्रमुख साहब साइंसदान कह रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये नादिया मुशायरे को जहन में रख करके और मेरी बात सुन ले। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। हर वक्त कहीं न कहीं मेरे आका दो जहां के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा। कहीं न कहीं मेरे आका का तज़किरा हो रहा है, कहीं मेरे आका की सूरत का तज़किरा, कहीं मेरे आका की सीरत का तज़किरा, कहीं मेरे आका की नात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की बात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की जात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हुस्न का तज़किरा, कहीं मेरे आका के जमाल का तज़किरा, कहीं मेरे आका के चेहरे अनवर का तज़किरा, कहीं मेरे आका के जुल्फ़े अंबर का तज़किरा, कहीं मेरे आका के गैशे मुबारक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के दंदाने मुबारक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के रुखसारे मुबारक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हुस्न का तज़किरा, कहीं मेरे आका के सहाबा का तज़किरा, कहीं मेरे आका की जमात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के मोजज़ात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की ग़ज़वात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की जमात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के सहाबा का तज़किरा, कहीं सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा, कहीं उमर फारूक का तज़किरा, कहीं उस्मान गनी का तज़किरा, कहीं अली मुर्तज़ा का तज़किरा, कहीं तलहा व ज़ुबैर का तज़किरा, कहीं साद व मुआज़ का तज़किरा, कहीं अबू हुरैरा का तज़किरा, कहीं बिलाल हबशी का तज़किरा, कहीं सलमान फारसी का तज़किरा, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कहीं ग़ज़वात का तज़किरा, कहीं बदर का तज़किरा, कहीं उहद का तज़किरा, कहीं हुनैन का तज़किरा, कहीं खंदक का तज़किरा, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का तज़किरा, कहीं आपकी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होने का तज़किरा, कहीं आपके उंगली के इशारे से बंद मुट्ठी में कंकर के कलमा पढ़ने का तज़किरा, कहीं आपके उंगली के पोरवे से पानी के चश्मा जारी होने का तज़किरा, कहीं आपके जुबान, आपके लुआबे मुबारक से, आपके लुआबे मुबारक से शिफा मिलने का तज़किरा, कहीं आपके दस्ते मुबारक से हजरत उम्मे मामद की बकरी के थन में दूध आने का तज़किरा, कहीं आपका दस्ते मुबारक उठने से अबू हुरैरा की माँ को शिफा मिलने का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का तज़किरा, कहीं आपके अखलाक का तज़किरा, कहीं आपके किरदार का तज़किरा, कहीं आपके गुफ्तार का तज़किरा, कहीं आपकी बातों का तज़किरा, कहीं आपकी जमातों का तज़किरा। मुझे कहने दीजिए कि जब तक मेरे आका का तज़किरा होता रहेगा, ये कायनात का निज़ाम चलेगा। जिस दिन मेरे आका का तज़किरा बंद होगा, कायनात का निज़ाम उसी दिन बंद होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी। माशाअल्लाह, कुरान करीम की तिलावत से इस जलसे का आगाज हुआ। मुहतरम कारी मसीहुल्लाह साहब बेहतरीन कुरान करीम की तिलावत करके उन्होंने इस जलसे का आगाज किया। कुरान करीम पढ़ने का जो हक है अल्हम्दुलिल्लाह इस लहजे में, और कुरान करीम को जिस अंदाज में पढ़ा जाना चाहिए, यकीनन उनकी क़िरात में, यकीनन उनकी क़िरात हम सबों के लिए एक नमूना।
मेरे दोस्तों, कुरान की जो सबसे आखिरी सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। उलमा स्टेज पर बैठे हुए, कारी अतहर साहब और दीगर उलमा बैठे हुए माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से आप लोग जरा आगे आ जाइए तब मैं चल सकूं। जरा सा आगे आ जाइए माशाअल्लाह। और प्रमुख साहब आप आगे आ जाइए। सब चले जाए तो चले जाए, प्रमुख साहब आपको 1 मिनट नहीं हिलना। हाँ, क्योंकि आप ही के ये जलवा आप, इसलिए आप स्टेज पर बैठे रहे माशाअल्लाह। कुरान करीम की ये सूरत सबसे आखिरी सूरत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से विसाल फरमाने से 6 माह पहले कुरान करीम की ये सूरत नाजिल हुई। ये आखिरी सूरत, आयत तो इसके बाद भी नाजिल हुई, लेकिन मुकम्मल सूरत जो है, आखिरी सूरत यही सूरत है। इस सूरत के नुज़ूल के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इस सूरत से मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने की खुशबू महसूस हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए जब तशरीफ ले गए, हज्जतुल विदा, जुमे का दिन है, अराफात का मैदान है, असर का वक्त है। आपके सामने अराफात के मैदान में इंसानियत का इज़्दिहाम है, ठाठे मारता हुआ मजमा है। तकरीबन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात वहां पर मौजूद है। लाखों के तादाद में सहाबाए किराम मौजूद हैं। सहाबा आपके दीवाने, आपके परवाने, आपके तरफ निगाह उठाए हुए हैं। आका कुछ वसीयत फरमाएंगे, आका कुछ नसीहत फरमाएंगे। सहाबा की निगाहें आपके तरफ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर सवार है, आका सवारी के ऊपर सवार है और सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ए मेरे आका कुछ नसीहत फरमा दे, वसीयत फरमा दे। औसिन या रसूलल्लाह, औसिन या रसूलल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरफ मुखातब होते हैं, अपने दीवानों के तरफ मुखातब होते हैं और सहाबा से एक सवाल करते हैं, अला हल बल्लगतु रिसाला, ये बताओ ए मेरे परवानों, ए मेरे जानिसारों, ए मेरे यारों, मैंने 23 साल तुम्हारे दरमियान गुजारा। सफर फारान की चोटी से लेकर गारे हिरा से फारान तक और फारान से लेकर मक्के तक और मक्के से लेकर मदीने तक 23 साल तुम्हारे दरमियान मैंने गुजारा। ये बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक के पहुंचा दिया? अल्लाह का पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बैक जुबान जवाब दिया, क़द बल्लग़त रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफतल उम्मता। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपने अल्लाह का पैगाम ही नहीं, आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। क़द बल्लग़त रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफतल उम्मता। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपने हक अदा कर दिया। जब सहाबा ने ये जवाब दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह आसमां की तरफ उठाते हैं, अपनी शहादत की उंगली आसमां की तरफ उठाते हैं और यूं अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे यारों ने, मेरे जानिसारों ने, फर्श वालों ने ए अल्लाह शहादत दे दी। ए अल्लाह अर्श पर आप भी गवाह बन जाएं। अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह अर्श पर आप भी गवाह बन जाएं। उसके बाद कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन व इस्लाम कामिल व मुकम्मल हो गया। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा खुश हो गए, इसलिए कि दीन की तकमील, आज दीन मुकम्मल हो गया। सहाबा खुश हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सिद्दीक़
अकबर की फिरासत पर सिद्दीक अकबर के आंखों में आंसू आ गए। सिद्दीक अकबर रोने लगे। सहाबा ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि आज दीन और इस्लाम कामिल और मुकम्मल हो गया, इसका ऐलान हो गया, इसमें तो खुशी की बात है, इसमें रोने की क्या बात है? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, हाँ हाँ इसमें रोने की बात है, इसलिए कि कुरान करीम के इस आयत के नुज़ूल से मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब हम सबके आका, दो जहां के सरदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा होने वाले हैं, पर्दा फरमाने वाले हैं, हमसे जुदा होने वाले हैं। इसलिए कि पैगंबर के दुनिया में आने का जो मकसद है वो इत्माम दीन है, वो इकमाल दीन है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो उमूमन निजाम ये है, निजाम इलाही ये है कि पैगंबर के आने का मकसद जब पूरा होता है तो फिर पैगंबर भी रुखसत हो जाया करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमसे जुदा होने वाले हैं। आका ने फरमाया, सिद्दीक अकबर ने सही समझा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं। फिर वो वक्त आता है, ऐ मेरे यारो जरा सुनो, फिर वो वक्त आता है जब हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बना करके और मदीने से रुखसत फरमाते हैं। मुआज इब्ने जबल सवारी के ऊपर सवार है, मुआज इब्ने जबल ऊंट पर ऊंटनी के ऊपर सवार है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहार हाथ में पकड़े हुए हैं, लगाम हाथ में पकड़े हुए हैं। गुलाम सवार है और आका हाथ में लगाम पकड़े हुए हैं, मुहार पकड़े हुए हैं। मुआज इब्ने जबल अर्ज करते हैं, ए मेरे आका आप सवार हो जाएं, मैं मुहार पकड़ लो। आका फरमाते हैं कि नहीं नहीं मुआज, मैं आपको रुखसत कर रहा हूँ, मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ। उसके बाद आका फरमाते हैं, मुआज असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा, हो सकता है मुआज इस साल के बाद जब तुम मदीना वापस आओ तो मुझसे मुलाकात ना हो। असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा, हो सकता है एक साल के बाद जब तुम मदीना आओ तो मुझसे मुलाकात ना हो। हजरत मुआज ये सुनते हैं, फबका मुआज, हजरत मुआज सुन करके रोने लगते हैं। हजरत मुआज की आंखों में आंसू आ जाता है। एक महबूब एक मुहिब के सामने ये कह दे कि अब मैं यहाँ से रुखसत होने वाला हूँ, मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ और आइंदा मुलाकात का इम्कान नहीं है, तो उस मुहिब के दिल पे क्या गुजरेगा। और वो महबूब कैसा महबूब, वो महबूब है किबरिया, जिसके लिए ये कायनात बनी, जिसके लिए ये कायनात को वजूद बख्शा गया। महबूब किबरिया कह रहे हैं अपने गुलाम से, असाल्ला तलकानी बाद आमी हादा, हो सकता है इस साल के बाद मुझसे मुलाकात न हो। है मुआज, फबका मुआज, हजरत मुआज रोते हैं। आका फरमाते हैं मुआज तसल्ली देते हुए, आका फरमाते हैं मुआज रोने की कोई बात नहीं है, मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा, इन्ना औलन नास बिल मुत्तकून, जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा वो मुझसे करीब होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों, फिर आप जब अपने यहाँ तशरीफ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफरुल मुजफ्फर की तारीख थी, आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाते हैं। 28 सफरुल मुजफ्फर की तारीख आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाते हैं। वहाँ के तमाम पहले से जो वहाँ मदफून हैं उनके लिए आप खूब गिड़गिड़ा करके आप दुआ फरमाते हैं। आप जन्नतुल बकी से जब वापस तशरीफ लाते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू होता है, आपको बुखार की कैफियत शुरू होती है, जो तकरीबन 13 दिन तक के आप बुखार की कैफियत में रहे। इसी दरमियान एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजरत अब्बास के कांधे पे सहारा दे करके आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। पहले से सहाबा आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, आपके परवाने आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। आका तशरीफ लाते हैं और आका सहाबा से मुखातब होकर ये इरशाद फरमाते
हैं इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, ऐ मेरे यारो अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है। इख्तियार दिया है, क्या इख्तियार दिया है? ये इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो वो अल्लाह के पास में आ जाए, चाहे तो वो आखिरत को पसंद कर ले। ये अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है। सहाबा ने पूछा, ऐ मेरे आका फिर उस बंदे ने क्या इख्तियार फरमाया? आका ने जवाबन इरशाद फरमाया, फख्तारल आखिरा, उसने आखिरत को पसंद कर लिया। जब आका ने ये फरमाया तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। यकीनन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिरासत, सिद्दीक अकबर जहां तक पहुंचे सहाबा की वहां तक रसाई नहीं हो सकी। सिद्दीक अकबर रोने लगे। सहाबा ने कहा, अबू बकर सिद्दीक इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया और उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया, इसमें रोने की क्या बात है? होगा कोई बंदा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे यारो, वो कौन बंदा हो सकता है जिनको अल्लाह ये इख्तियार दे? अगर अल्लाह किसी को ये इख्तियार देगा कि वो चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे आका महबूब के अलावा कौन दूसरा बंदा हो सकता है? वो तो मेरे महबूब, वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो सकती है, जिन्हें अल्लाह इख्तियार दे, अल्लाह इख्तियार दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने सही समझा। उसके बाद आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया। सिद्दीक अकबर की फजीलत सुनिए। आका ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया, ऐ मेरे यारो, जिस किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया। सबके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया, सिवाय सिद्दीक अकबर के। सिद्दीक अकबर के एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह से लेकर अबू बकर सिद्दीक को मैं दूंगा। अबू बकर सिद्दीक का एहसान का बदला नहीं। और फिर आका फरमाते हैं, ऐ मेरे यारों सुनो, तुम सबकी खिड़कियां और दरवाजे, अपने अपने हुजरे के दरवाजे और खिड़कियां जो मेरे हुजरे के तरफ यानी मस्जिद नबवी के तरफ खुली हुई है, मेरे बाद अपने अपने दरवाजों को सब बंद कर ले, अपनी खिड़कियों को बंद कर ले, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खुला रहेगा, अबू बकर सिद्दीक की खिड़कियां खुली रहेगी। अबू बकर के अलावा जिनके भी दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुले हुए हैं, खिड़कियां मस्जिद नबवी की तरफ खुली हुई है, वो अपने दरवाजों को बंद कर ले, अपनी खिड़कियों को बंद कर ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी बात बता करके और मैं इसको मुख्तसर करूंगा। ये 2 घंटे का बयान है, जो उन्वान मैंने छेड़ा ये 2 घंटे का बयान है, चूंकि वक्त की नजाकत इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन बस एक आखिरी बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 13 दिन तकरीबन बुखार के हालत में रहे, इसी दरमियान एक रोज ऐसा हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से को हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान, नमाज के दौरान आका अपने हुजरे से निकल जाते हैं। सिद्दीक अकबर क़िरात फरमा रहे हैं। आका को जब हुजरे से आते हुए सिद्दीक अकबर देखते हैं तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगते हैं, मुसल्ला छोड़ करके पीछे हटने लगते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मकाम अपनी जगह पर अबू बकर खड़े रहो, मकाम अपनी जगह पर खड़े रहो। आका फरमा रहे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर हट गए, पीछे आ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुसल्ले पर खड़े हो गए। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। सिद्दीक अकबर की ये फजीलत है कि सिद्दीक अकबर जहां पर क़िरात इख्तिताम फरमाते हैं, कुरान करीम की जिस आयत पर सिद्दीक अकबर रुकते हैं, आका तशरीफ लाते हैं मुसल्ले पे, वहीं से आगे आका क़िरात शुरू फरमाते। हजरत मुफ्ती सुल्तान साहब काबिल आलिम दीन स्टेज पर बैठे हुए, पूछिए जहां पर सिद्दीक अकबर अपनी क़िरात इख्तिताम फरमाते हैं, वहीं से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात शुरू फरमाते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत, अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में, बस ये आखिरी बात बताकर बात को मैं खत्म करूंगा। फजर की नमाज एक रोज
12 रबीउल अव्वल की तारीख आका फजर की नमाज पढ़ा रहे, फजर की नमाज सहाबा अदा कर रहे थे, सिद्दीक अकबर इमामत फरमा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे के पर्दे को हटाया, अपने हुजरे के पर्दे को हटाया। आका ने देखा कि सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। आका का चेहरे मुबारक खिल उठा, फतबस्समा, आका का चेहरे मुबारक खिल उठा, आका का चेहरे मुबारक चमक उठा। आका का चेहरे मुबारक क्यों ना खिल उठता? मैं आपको एक मिसाल दूं जो कुरान ने बयान किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आगे पूरी आयत है। एक किसान खेती करता है, सबसे पहले वो बीज डालता है, उसके तने बहुत बारीक होती हैं, पहले उसकी तने बारीक होती है, फिर वो मोटी होती है, फिर समर आवर होता है, फिर उसमें फल आता है, फिर उसमें खेतियां आ जाती हैं, फिर वो लहलहाने लगती है। तो बताइए, आप में से किसान होंगे तो किसान को खुशी होती है या नहीं होती है? अरे बोलिए भाई, किसान को खुशी होती है या नहीं होती है? मेरे आका दो जहां के सरदार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, आका ने जो खेती लगाई थी, आका ने जो बीज, आका ने जब सबसे पहले गारे हिरा से आकर के आका ने ऐलान फरमाया था, पहले सिद्दीक अकबर, फिर एक एक जमात बनती गई, फिर 313 हुए, फिर 700 हुए, फिर 2500 हुए, फिर 3000 हुए, फिर 30,000 हुए, तकरीबन 1,44,000 तक के मजमा पहुंचता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी निगाहों से देखते हैं अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और उनकी इक्तिदा में सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो आका अपनी निगाहों के सामने अपनी खेती को लहलहाता हुआ देख करके आका मुस्कुरा उठते हैं, आका को खुशी होती है, आका का चेहरा चमक उठता है। आका अपनी मेहनत को देख रहे थे, आका जो चाहते थे सिद्दीक की इक्तिदा में सब खड़े हो जाए, सब सहाबा सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में खड़े थे। आका इस खेती को सब्जावर देख करके और खिलता हुआ देख करके आका का चेहरे मुबारक चमक उठा। मेरे दोस्तों, ये मजमून तो बहुत उम्दा जिसको मैं बयान कर रहा हूँ, कोई भी मीडिया वाले भी अगर इस मजमून को यहीं पर रोकेंगे तो शायद आइंदा कोई भी इसको ये कहेगा कि इस मजमून को इन्होंने मुकम्मल क्यों नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसकी तकमील करूं तो शायद जो आज के जलसे का मकसद है वो फौत हो जाएगा। इसलिए ये सीरत के हवाले से, चूंकि ये नादिया मुशायरा था, इसलिए मैंने सीरत के हवाले से जी सीरत के हवाले से ये बात मैंने यहाँ तक कर दी। अच्छा चलिए, बाबर आजम साहब का रहे कि 2-4 मिनट में इसको इख्तिसार से अगर हो सके तो इसको मुकम्मल ही कर दीजिए। देखिए 2-4 मिनट में ये मुकम्मल तो नहीं हो सकता, इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जिस मौजू पर हमें प्रमुख साहब ने कुछ कहने के लिए कहा है उसके लिए भी तो मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि प्रमुख साहब की निगाह मेरे तरफ है। ये कभी घड़ी देख रहे हैं और कभी मुझे देख रहे हैं और कभी शायर लोगों को भी देख रहे हैं। देखिए, अगर आप इजाजत देंगे और आप इस बात की गारंटी देंगे कि सुबह के 3-4 बजे तक आप बैठेंगे, जनाबे दिल साहब है, मुमताज आतिफ साहब है, फारूक साहब है, जाहिद साहब है और फिर परवाना साहब अभी अपना परवाना आपको दिखाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 10-5 मिनट और गुफ्तगू करूंगा। उम्मीद ये है कि आप वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह जब तक दिल साहब नहीं पढ़ेंगे हम लोग कोई नहीं लेंगे। वादा कीजिए, जरा हाथ उठाकर कितने लोग वादा कर रहे हैं, जरा देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे याद आया दिल साहब, वो हमारे इलाके से लोग बम्बई बहुत जाते हैं। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग जो हैं वो बम्बई में हैं। एक साहब जो है जल्दी में ट्रेन पे सवार हो गया, उसके पास टिकट नहीं थी, बगैर टिकट के ट्रेन पे सवार हो गया। देखा कि रिजर्वेशन मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो बगैर टिकट के ट्रेन पे सवार हो गया। अब टीटी उधर से टिकट चेक करते हुए आया तो देखा कि टीटी आ रहा है, तो इसने सोचा कि टीटी से बचने की एक ही शक्ल है कि नमाज शुरू कर दो। टीटी से बचने की एक ही शक्ल है कि नमाज शुरू कर दो। तकबीर पढ़कर नमाज शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर। अब टीटी भी जो है बहुत समझदार था, वो तो रोज वही काम कर रहा था। जब ये नमाज शुरू किया तो सोचा कि भाई नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा,
2-3 मिनट लगेगा, वो इंतजार करने लगा इसकी नमाज मुकम्मल होगी, टिकट चेक करूंगा तब आगे बढ़ूंगा, वो वहीं पर बैठ गया। अब जो है इसने देख लिया आंख की कनखी से कि टीटी आगे बढ़ने के बजाय यहीं बैठ गया, तो 2 रकत के बाद सलाम फेरा और सलाम फेर करके और फौरन फिर खड़ा हुआ, फिर 2 रकत के लिए नियत बांध दी, अल्लाहू अकबर। अब ये इंतजार कर रहा है कि भाई लगता है ये फर्ज पढ़ने के बाद सुन्नत शुरू हो गया। फिर जो है देखा ये कनखी से कि टीटी जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो फिर 2 रकत पर सलाम फेरने के बाद फिर खड़ा हो गया, अल्लाहू अकबर। फिर दूसरी 2 रकत फिर नियत बांध ली, अल्लाहू अकबर। टीटी जो है देखा कि ये तो जा ही नहीं रहा है, इसकी नमाज ही पूरी नहीं हो रही है, तो टीटी भी बहुत मजा हुआ टीटी था, मजबूती के साथ उसके सामने वाली सीट पर बैग जो है वो रख करके और बैठ गया कि जब तक कि इसकी नमाज पूरी नहीं होगी, अरे कितना पड़ेगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। बैग रख करके और जब टीटी इत्मीनान से बैठ गया, इसने कनखी से देख लिया कि जो है लगता है ये बैठ ही गया मजबूती से, तो सलाम फेरने के बाद अब की जो नीयत बांधा वो जोर से बांधा, नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज पारसनाथ से बम्बई, अल्लाहू अकबर। सीधा अब बम्बई से पहले जब तक टीटी बैठे रहेगा उस वक्त तक मेरी नमाज पूरी नहीं होगी। टीटी समझ गया कि इसके साथ नहीं, मुझे तो मुगल सराय तक जाना, ये नियत बांध लिया बम्बई तक, चलो अब यहाँ से, वो भी चला गया। देखिए माशाल्लाह ये मजमा जो है हमारे दिल साहब जब तक हैं, हमें मालूम है कि आप लोग दिल साहब को सुनने के लिए आए हैं, तो जब तक के दिल साहब रहेंगे आप लोगों के सामने, जब तक दिल साहब नहीं आएंगे मुझे यकीन है कि कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, चूंकि मौके की नजाकत को देखना चाहिए। अभी कल औरा में प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह मजमून नाकिस रह गया, इसको जो है जी दिल साहब ने कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। मजमून जो नाकिस रह गया है उसको मैं इंशाअल्लाह कल के जलसे में या फिर उसके बाद इलाके में कोई और जलसा होगा तो मैं वहां पर उसको पूरा करूंगा। एक बात मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा इश्तिहार में लिखा है तौसीए मस्जिद। कारी मुश्ताक साहब कहाँ गए? कारी मुश्ताक साहब स्टेज पर आइए, इमाम स्टेज पर, इमाम मुक्तदी न बनिए, आप स्टेज पर रहिए। माशाल्लाह आपकी इमामत में ये जलसा हो रहा है और आप जिस मस्जिद में, मस्जिद हिरा, आपकी मस्जिद की निस्बत भी बड़ी ऊंची है, नाम भी बड़ा उम्दा है माशाल्लाह, मस्जिद हिरा। मस्जिद हिरा के इमाम हैं हजरत कारी मुश्ताक साहब दामत बरकातहुम, यकीनन बहुत ही लायक फायक शख्सियत है। मेरे दोस्तों मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे पहले खाना काबा की तामीर हुई, बैतुल्लाह शरीफ की, फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की तामीर की। जब आका मदीना जा रहे थे रास्ते में कुबा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के तामीर में, तवज्जो कीजिएगा, आका खुद जो है कुबा के तामीर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद के नीचे आका खुद उतरते हैं और अपने हाथ से पहला पत्थर रखते हैं, फिर आप सिद्दीक़ अकबर को देते हैं, दूसरा पत्थर सिद्दीक़ अकबर से रखवाते हैं। यहाँ से हमें ये तारीख मिलती है, यहाँ से हमें ये सनद मिलता है। आज मस्जिद की बुनियाद में आप किसी अल्लाह वाले को बुलाते हैं, किसी अकाबिर को बुलाते हैं, किसी पीरे तरीकत को बुलाते हैं, ये यहीं से हमें ये सनद मिलती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहला पत्थर खुद रखते हैं और दूसरा सिद्दीक़ अकबर से रखवाते हैं। मस्जिद नबवी की तामीर की बारी आती है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, वो एक नहीं 2 पत्थर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार से पूछते हैं, अम्मार 2 पत्थर लेकर के क्यों जा रहे हो, एक ही लेकर के क्यों नहीं जाते? हजरत अम्मार अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, एक पत्थर अपने जानिब से, एक पत्थर आपके जानिब से। ऐ मेरे महबूब, एक पत्थर अपने जानिब से, एक पत्थर आपके जानिब से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार के हौसला अफजाई फरमाते हुए, आका अपने दामन मुबारक से, अपने जुब्बे मुबारक से, अपने कुर्ते के दामन से हजरत अम्मार जो पत्थर उठाने के वजह से उनके जिस्म के अंदर जो धूल पड़ा था, आका अपने दामन मुबारक से हजरत अम्मार के बदन के धूल को अपने दामन से साफ कर देते।
मस्जिद की तामीर की फजीलत देखिए, अल्लाह अल्लाह। आका अपने दामन मुबारक से उनके बदन पे जो धूल पड़ा है पत्थर उठाने के वजह से आका अपने दामन से उसको साफ फरमाते हैं। और सुनिए आगे की बात, यही तो वो मस्जिद नबवी है जिसमें एक सियाह फाम औरत झाड़ू लगाया करती थी। रात को आती, कभी झाड़ू लगा देती, कभी पानी की जरूरत है तो पानी ला करके मटका उठा करके रख देती। जब उनका इंतकाल हो गया, रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, सहाबा ने मुनासिब नहीं समझा कि आका को इसकी इत्तिला दी जाए। रात का वक्त है, आका आराम फरमा रहे हैं, इसलिए किसी ने इत्तिला नहीं दी। जब दूसरे दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो औरत जो है आज नहीं आई, तो आका ने दरियाफ्त फरमाया कि वो बुढ़िया जो आती थी पानी डालती थी, वो बुढ़िया जो पानी लाती थी झाड़ू लगाती थी, वो कहाँ है? तो सहाबा ने बताया या रसूलुल्लाह उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो आका ने फरमाया कि फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं इसकी खबर दी, मुझे क्यों नहीं इसकी इत्तिला दी? सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह रात का वक्त था, आप आराम फरमा रहे थे, मुनासिब नहीं समझे और जरूरी भी हम लोगों ने नहीं समझा, इसलिए इसकी इत्तिला नहीं दी। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है, कहाँ दफन किया है, मुझे वहां लेकर के चलो। आका उस औरत के कब्र पे खड़े होते हैं और एक रिवायत के मुताबिक आका उसके कब्र पे खड़े होकर के जनाजे की नमाज अदा फरमाते हैं। कयामत तक आने वाले, मस्जिदों में झाड़ू लगाने वाले, मस्जिद की खिदमत करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी एजाज की बात है आका की तरफ से। आका उनके जनाजे की नमाज कब्र में पढ़ाते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। आज मस्जिद में झाड़ू लगाना हम अपने लिए इहानत समझते हैं। झाड़ू मुअज्जिन साहब लगाएंगे, सदर साहब झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, मेरे दोस्तों सेक्रेटरी साहब झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। जी नहीं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में अगर झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, अल्लाह के घर में अगर सफाई का मौका मिल जाए, अल्लाह के घर में मटका पानी उठा कर लाने का मौका मिल जाए, तो ये हमारे लिए सआदत की बात है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे नौजवानों, मस्जिद हीरा की तामीर का मसला है। मैं तामीर के लिए आपसे दरखास्त करूं, इससे पहले जितने हमारे यहाँ के ठेकेदार, हमारे सेठ, बड़े बड़े सेठ जो पूना से तशरीफ लाए हुए हैं माशाअल्लाह, मस्जिद की निस्बत से, मस्जिद की मोहब्बत में, अल्लाह के घर की तामीर की मोहब्बत में इतना लंबा सफर तय करके और ये सारे मसरूफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं।